इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे यूपीआई लिमिट एज पर द इनकम टैक्स। जी हाँ, तो भाई फैप के अंदर ना यूपीआई का पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है, सबसे ज्यादा लोगों ने यूपीआई किया है। लेकिन भाई आप बार बार जो यूपीआई करते उसके लिए भाई आपको इनकम टैक्स की लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई क्या लिमिट होती है, कब आपको नोटिस मिल सकता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जीएसटी का क्या इंपैक्ट आता है यूपीआई के ऊपर, ये आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी कोई भी कंसल्टेंसी या फिर क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनकम टैक्स आखिर किस चीज के ऊपर लगता है। तो देखिए इंडिया के अंदर वैसे आईटीआर फाइलिंग की बात करूं तो अगर आपकी नेट इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, यानी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो आपको हर साल आईटीआर फाइल करनी चाहिए। वो अलग बात है कि 7 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। और भाई इस बात को सीरियस ले लेना, क्योंकि भाई रिसेंटली एक कोर्ट ने जो है एक महिला को 6 महीने की जेल के अंदर भेज दिया क्योंकि इसने आईटीआर फाइल नहीं की थी। अब बात करते हैं भाई टैक्स किसके ऊपर लगता है। देखिए टैक्स लगता है आपकी नेट इनकम के ऊपर। अगर मैं नेट इनकम बात करूं, अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हैं तो मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर जो भाई सैलरी क्रेडिट होती है, जो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, आपका जो डिविडेंड होता है, म्यूचुअल फंड पे आपका जो प्रॉफिट होता है, स्टॉक के ऊपर जो आपका प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ मिला के जितना भी आपका इनकम होता है वो आपका नेट इनकम कहलाता है और उसी के ऊपर आपका टैक्स लगता है। वहीं पे अगर मैं बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस के केस में पहले उनकी सेल होती है जनरेट, उसके बाद में उनके जितने भी खर्चे हैं उन सभी को माइनस किया जाता है, उसके बाद में उनका निकलता है नेट प्रॉफिट। तो उनका जो इनकम टैक्स लगता है वो लगता है नेट प्रॉफिट के ऊपर, और सैलरी और जितने भी अदर पर्सन है उन सभी का जो नेट इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं यूपीआई के बारे में। तो देखिए यहाँ पे यूपीआई को मैं जो है 3 सिनेरियो के अंदर बांट रहा हूँ। पहला जो सिनेरियो है वो है कस्टमर टू बिजनेस का। तो मान लीजिए आप देखते होंगे हर बिजनेस आजकल एक अपना क्यूआर कोड लगा के रखता है और वहां पे कस्टमर अपनी जो है पेमेंट करता है। तो भाई वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी लिमिट तक एज ए बिजनेस यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप सेविंग अकाउंट से अपने क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर अगर आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो भाई आपको एक करंट अकाउंट के अंदर स्विच कर लेना चाहिए जो कि बिजनेस के लिए बना होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के साथ में अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे इस टाइप के तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा इनकम टैक्स के अंदर। तो देखिए जो भेजने वाला बंदा है यानी कि जो कस्टमर है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि भाई वो तो अपनी सैलरी को खर्च कर रहा है एज ए जो भी बिजनेस है उनके क्यूआर कोड को स्कैन करके। लेकिन जो रिसीवर है, जो बिजनेस है, वो अल्टीमेटली उनकी यहाँ पे सेल मानी जाएगी और इस सेल को उनको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 के अंदर दिखाना पड़ेगा। और अगर आपकी 2.5 लाख के नीचे तो आपको आईटीआर यहाँ पे फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और अपनी सेल को यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर मैं जीएसटी में इंपैक्ट की बात करूँ तो भाई आपका ये यूपीआई का ट्रांजेक्शन, अपना कैश का जो ट्रांजेक्शन है एज ए बिजनेस अगर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है एज ए ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो ये लिमिट जो है 20 लाख रुपए की है। तो भाई अगर आप कस्टमर टू बिजनेस वाले सीनियर की बात करते हो तो यूपीआई के ऊपर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हो एज ए बिजनेस। अब गाइस बात करते हैं यूपीआई का सेकंड सिनेरियो जो कि होता है पर्सन टू पर्सन। अब इसमें भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। आजकल जो लोग करते हैं वो करते हैं यूपीआई टू कैश। इसका मतलब क्या हो गया, आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड आपके पास में है, उसके पास में कैश है, तो उससे आपने कैश ले लिया और आपने उसको यूपीआई कर दिया। अब भाई इस केस में क्या है, इनकम टैक्स के अंदर 50,000 रुपए तक जो है एज ए गिफ्ट कंसीडर किया जाता है जो कि नॉन टैक्सेबल होता है। यानी अगर आप पूरे साल भर के अंदर इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं 50,000 रुपए तक करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन भाई यही चीज अगर आपकी 50,000 से रुपए से ज्यादा हो जाती है पूरे साल भर के अंदर तो आपको 3 चीजें कंसीडर करनी चाहिए। पहली चीज तो ये सेविंग अकाउंट में जैसे बताया कि अगर 10 लाख रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन है तो भाई आपको करंट अकाउंट प्रेफर करना ही चाहिए। इसके अलावा भाई 50,000 के ऊपर जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन जाता है, अब गाइस आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मान लीजिए आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर दिए और कल को अगर आपको नोटिस मिलता है तो वहां पे आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि या ये मेरी जो क्या एज ए बिजनेस यहाँ पे मेरी सेल है या फिर ये मेरी नेट इनकम है। तो हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, तो अगर आप मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, बिजनेस नहीं चलाते, तो ये भाई आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जा सकता है।
इसके अलावा अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो ये आपकी सेल मानी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास में प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि मैंने एज ए कैश यहाँ पे रिसीव किया है और उस बंदे को वापस मैंने यूपीआई किया है, तो इन सभी के रिकॉर्ड्स यार आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, ताकि कल को अगर नोटिस आता है तो आप प्रॉपर उनका जस्टिफिकेशन, प्रॉपर उनका रिप्लाई बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सके। इसके अलावा भाई जो तीसरा सिनेरियो होता है वो होता है यूपीआई टू यूपीआई। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर क्रिप्टो P2P की बात करूं तो वहां पे भी एक बंदा यूपीआई करता है, दूसरा बंदा यूपीआई रिसीव करता है, फिर वो बंदा वापस किसी को यूपीआई करता है, तो यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजेक्शन चलता है। ऐसे ई कॉमर्स के अंदर भी होता है, कई लोग जो है कैशबैक कमाने के लिए, रिवॉर्ड्स कमाने के लिए, मतलब किसी और की चीज़ जो है अपने क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वो बंदा आपको रीपेमेंट कर रहा है, आप उसका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये यूपीआई एज ए रिसीव किए और आपने जो सेंड किए वो 49,000 किए और बीच में 1,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो भाई यहाँ पे भी आपको 3 चीजें कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप इसको एज ए बिजनेस चला रहे हो तो हमेशा करंट अकाउंट की तरफ जाओ। इसके अलावा अगर आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो, यानी आपने मान लीजिए 50,000 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव किए और 49,000 रुपीज़ का अगर आपने पेमेंट किया है, तो ये 1,000 रुपये का आपका जो नेट प्रॉफिट है, 1,000 रुपये का जो आपका नेट कैशबैक जो अर्निंग है, उसको भाई आपको आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कई लोग ये समझते हैं कि जो कैशबैक हम लोग अर्न करते हैं वो तो इनकम टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये आपकी इनकम एज ए अदर सोर्सेस माना जाएगा और इसको आपको प्रॉपर आईटीआर के अंदर दिखाना पड़ेगा। और भाई ये जो कैशबैक होते हैं, अगेन इसके ऊपर गिफ्ट वाली जो लिमिट थी 50,000 रुपए की, वो लग जाती है। तो अगर आपके 50,000 रुपए के नीचे के यहाँ पे नेट प्रॉफिट या कैशबैक वगैरह है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो नॉन टैक्सेबल आएंगे। लेकिन उसके ऊपर के तो डेफिनेटली आपको अपनी आईटीआर के अंदर यहाँ पे उसको कंसिडर करना चाहिए। अब भाई बात करते हैं कि यहाँ पे किनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 3 टाइप के सिनेरियो बताया, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और आप मान लीजिए आईटीआर आप पर अगर आप फाइल नहीं करते तो उस केस में आपको नोटिस मिल सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते लेकिन जो आपकी इनकम है वो आप अंडर रिपोर्टेड दिखाते, यानी ट्रांजेक्शन आपने बहुत सारे कर रखे, सेल आपने जम के कर रखी है और वो सेल भाई आपकी आईटीआर के अंदर दिख ही नहीं रही है, या वो इनकम आपकी आईटीआर में नहीं दिख रही है, तो उस केस में भी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है। पेनल्टी की भाई मैं बात करूं तो अंडर रिपोर्टिंग के केस में 200% तक की भी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपने भी ऐसे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं और अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।